हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 14 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। PDF के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो मुझे बताना है, Who among the following has received the honorary membership of Sydney Cricket Ground on 11 जनवरी 2019? तो किसे ये मेंबरशिप दी गई ये बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, तो ये बताना है कि कौन सी स्टेट में हुआ। इन दोनों के आंसर्स बताओ। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड उसके बाद मुझे उनके आंसर्स बताओ। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन 11 जनवरी 2019? जो न्यू सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए उनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है जी जयदीप गोविंद। ओके, इनका नाम याद रखो। 1984 के मध्य प्रदेश IAS कैडेट IAS ऑफिसर थे, तो इनका नाम याद रखो जयदीप गोविंद। ओके, एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है, देखो HL दातू जो है इसके चेयरपर्सन, ठीक है, जो चेयरमैन है इस ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो वो है HL दातू। इनका नाम भी जरूर याद रखो। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन काम किसके लिए करती है? ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे मानव अधिकारों के लिए काम करती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ठीक है, इतनी चीजें याद रखो। एंड इसके बाद जो ये 2 ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा बहुत याद रख लो। जो अजय त्यागी हैं वो है सेबी के, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन, उनका नाम याद रख लो। एंड जो UK सिन्हा थे वो थे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेबी। ठीक है, तो इतनी चीजें भी आप याद रख लो। इसका जो करेक्ट आंसर है जयदीप गोविंद। ओके, अब करते हैं सेकंड। विच हिंदू अमेरिकन अनाउंस टू रन फॉर 2020 US प्रेसिडेंट? एक हिंदू हैं जिन्होंने घोषणा की कि वो 2020 के जो US में प्रेसिडेंटल इलेक्शन होंगे उसमें कॉन्टेस्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये फीमेल है, इनका नाम है तुलसी गबार्ड। ठीक है, इनका नाम याद रख लो। एंड जो राइट नाउ US के जो प्रेसिडेंट हैं सबको पता ही होगा, आई होप, डोनाल्ड ट्रंप। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस? एक इंटरनेशनली डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सी सिटी में किया जाएगा, कौन सी स्टेट में किया जाएगा। 3 फरवरी 2019 से। तो ये करेगा, होस्ट ऑर्गेनाइज करेगा जी हमारा केरल। केरल की कैपिटल थिरुवनंतपुरम में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, एंड केरल के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें, वहां के CM के बारे में याद रखो। पिनराई विजयन वहां के CM है। एंड वहां के जो गवर्नर है पलनीस्वामी संथा शिवम। इतनी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। विच कंट्री हैज बीन इन द टॉप स्पॉट इन द EIU डेमोक्रेटिक इंडेक्स रिसेंटली? एक रैंकिंग दी जाती है जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग किस लेवल पे हमारी डेमोक्रेसी की लेवल क्या है, तो ये एक रैंकिंग निकाली जाती है। तो आपको बताना है कि टॉप स्लॉट पे कौन सा रहा। ठीक है, तो ये रहा जो टॉप पे नॉर्वे। टॉप पे नॉर्वे था एंड सेकंड पे था आइसलैंड। ठीक है, एंड हमारा भारत कौन सी रैंकिंग? भारत की रैंकिंग थी, हमारी इंडिया की रैंकिंग थी 42nd। ओके, एंड अभी नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो। एंड अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे इंडिया में आई हुई थी, उनका नाम भी आप जरूर याद रख लेना, एर्ना सोनबर्ग। अभी कुछ टाइम पहले हमारी इंडिया की दौरे पे भी आई हुई थी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। विच प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? तो अभी हाल ही में किसी साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की। उनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है जी एल्बी मॉकल। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे ये, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड अम्मा घरे LED स्कीम ऑन 11 जनवरी 2018? एक स्कीम लॉन्च की गई, अम्मा घरे LED स्कीम्स। LED बल्ब्स दिए जाएंगे 4 फैमिलीज को, 90 लाख फैमिलीज को ये 4 मतलब 4 LED बल्ब प्रोवाइड किए जाएंगे जो ओनली एनर्जी जितनी यूज करते हैं ओनली 9 वाट। ठीक है, 9 वाट के बल्ब होंगे। तो ये आपको बताने की कौन सी स्टेट में होते हैं। ऑलरेडी आंसर मार्क्ड है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, वहां के CM नवीन पटनायक एंड वहां के गवर्नर गणेशी लाल। ओके, Next is, recently memorandum of understanding was signed between India and which country
इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक इंडिया एंड किसी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। तो बताना है कि रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम रीयूज कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये किस कंट्री के साथ हुआ समझौता? ये हुआ जी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ओके, आप करते हैं नेक्स्ट। In which city was 3-day Bengal Fish Fest 2019 was organized on 11 जनवरी 2019? बंगाल फिश फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये बताना है कि कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ। तो ये हुआ जी कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। बेसिकली अब हुआ क्यों? ठीक है, तो ये कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो स्टेट की अचीवमेंट इन द एरियाज ऑफ फिशरीज एंड टू अवेयर पीपल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। ठीक है, तो ये बंगाल फिश फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, एंड वहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। एंड वहाँ के जो गवर्नर का नाम भी याद रख लो, केशरीनाथ त्रिपाठी। देन नेक्स्ट इज हु वाज कन्फर्ड विद ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। तो इस रैंक के साथ इन्हें कन्फर्ड किया गया। ये इनको अवार्ड देंगे, ये इस सम्मान से नवाजेंगे हमारे अपने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू नेपाल लॉन्ग एंड फ्रेंडली एसोसिएशन, मतलब हमारे नेपाल के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं, इन्होंने उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में इनका, तो इसलिए इन्हें ये ऑनर से नवाजा जाएगा जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, तो रैंक दिया जाएगा ये। तो ये इनका नाम बताना है, जो है आर्मी चीफ ऑफ नेपाल 2018 में ही ये अपॉइंट हुए थे। इनका नाम है जी जनरल पूर्णा चंद्रा थापा। ठीक है, तो इनका नाम आप जरूर याद रखो। देन हमारा 10th क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एनईसी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पोस्ट है, इन्होंने अपने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया। इनका नाम बताना आपको, इनका नाम है जी अशोक चावला। ओके, देन हमारा 11th क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड ए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड मॉडल सिंगल विंडो with which of the following countries to boost the investment in the country, यानी कि बाहर की इन्वेस्टमेंट हमारी इंडिया में बूस्ट हो। तो इसके लिए एक मेमोरेंडम साइन हुआ जिसका नाम है एडवांस मॉडल सिंगल विंडो। तो ये किस कंट्री के साथ हुआ? ऑलरेडी मार्क्ड है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ठीक है, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, एंड वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शिंजो एबे, एंड वहाँ की करेंसी येन। ओके, तो इतनी चीज़ें याद रखनी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इज द 4th मीटिंग ऑफ CTDP ऑर्गेनाइज। तो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। सबसे पहले फुल फॉर्म बता दूं, मैं आपको बता देता हूँ, काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। तो ये मीटिंग 4th मीटिंग हुई, ये हुई जी न्यू दिल्ली में, हमारी कैपिटल। ठीक है, एंड विच वॉज चेयर्ड बाय आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आया जी इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन, इनके आंसर्स आपने मुझे बताने। फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो मुझे बताना है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एयर। तो जिससे हम मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एयर, उसको क्या बोले जाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को। सेकंड मुझे बताओ, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स कौन सा है वर्ल्ड में। देन थर्ड बताओ मुझे, इन विच टाइप्स ऑफ रॉक्स कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड। एंड फोर्थ वन बताओ, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। तो कौन सी स्केल पे इसे मेजर्ड किया जाता है। इन चारों के मुझे बताओ आंसर्स, जितने आते हैं बताओ, नहीं भी आते कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के वीडियो में इनके जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो शेयर करूंगा। आप इतना करा करोगे, जो भी इसके करेक्ट आंसर करो उसे थोड़ा डिटेल में बताया करो, बिकॉज आपका ही कमेंट जो मैं कल जो पिंड करूंगा कमेंट, तो उस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा करो ताकि आपके कमेंट से बाकियों को भी हेल्प हो। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।